आदाब नाजरीन, मैं हूं रफत नसीम और मेरे साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड, GR स्कूल, क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल कलेक्शन अंडर ICALS एडुस्केल प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल वॉलपेपर, विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन, नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम तरीन खबरों के साथ। एक मरीज की मौत पर मचा बवाल, परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और जमकर हंगामा किया। वहीं अस्पताल की तरफ से इल्जाम को बेबुनियाद बताया गया है। हमारे नुमाइंदे ने दोनों पक्षों से बात की। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तारीख को मैं पेशेंट नहीं रिपोर्ट लेके आया था उनको, तो मेरी डॉक्टर YK सिंह, सुभाष सिंह को मैं रिपोर्ट दिखाया तो वो बोले कि ठीक है आप पेशेंट ले आइए, मैं लंग्स का तो यहाँ पर डॉक्टर नहीं है पर मैं यहाँ पर ही कंट्रोल कर लूँगा। तो मैं लेके आ गया पेशेंट को। ठीक है, हम लोग को इतना नॉलेज तो है नहीं डॉक्टरी लाइन का, तो मैं पेशेंट को लेके आया। तो मैं 4 बजे पेशेंट को लेके आया था, वहाँ पर ही उनको रखा। जब मतलब मैं बोल रहा था सर मैं पैसा लाने गया है, पैसा ला रहा है और आप लोग कम से कम वो CCU में या ICU में भर्ती कर दीजिए। तो बोला नहीं, जब तक आप फॉर्म नहीं कटाइएगा, यहाँ पर ही स्लिप नहीं कटाइएगा पैसा का, तब तक मैं भर्ती नहीं करूँगा। तो बोले ठीक है। तो पापा को उसमें ऑक्सीजन मास्क लगा करके वो लोग रखा था, फिर ले करके गया वहाँ पर ही। फिर रात हो गया 11 बजे। तो फिर मैं सुबह फिर आया, तो फिर सर से मिला। तो सर से मिलने के बाद में मैं बोला कि सर अभी कैसा कंडीशन है पेशेंट का। तो बोल रहे हैं कि पेशेंट का कंडीशन देखिए, इनको स्पेशलिस्ट चाहिए लंग्स का। तो स्पेशलिस्ट लंग का है तो लंग्स का चाहिए। तो मैं बात किया वहाँ पर ही कि कोई है स्पेशलिस्ट, बाहर से आ जाए। तो हम लोग को पता चला कि गौतम मंडल बोल करके रंग का स्पेशलिस्ट है, उनका विजिट कराने में ये लोग बोले 1500 रुपया लगेगा। हम बोले ठीक है कर दीजिए। तो बोले कि एक और डॉक्टर है जिनका किडनी का स्पेशलिस्ट है, उनको भी विजिट कराने के लिए उनका भी पैसा चार्ज लगेगा 600 रुपया। हम बोले दोनों को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा का चिंता मत कीजिए। तो वो लोग बुलाए, यहाँ पर बुला करके नर्स को पूरा झाड़े, वो गौतम मंडल पूरा झाड़े कि आप लोग जब इतना क्रिटिकल कंडीशन है तो आप लोग इतना हल्का चीज़ क्यों दे रहे हैं इनको कंडीशन के हिसाब से दीजिए। तो वो बोले तो सारा वो जो पहले चीज़ लगाया था 2 दिन से वो चीज़ लगा हुआ था, स्टेबल नहीं हो पा रहा था मेरा पेशेंट। ठीक है ना, तो उसको हटा करके वो जो गौतम मंडल बोले थे सर, उनको वो पूरा लगाया। पूरा लगाने के बाद में ये स्टेबल ठीक हो रहे थे। कल मैं बात किया तो कल बोल रहे थे हमसे बात की है। वो बात करने के बाद में हाँ मेरे पापा हैं, बात किए हमसे कल रात में भी बात की है, शाम में बात की है, 1 बजे भी बात की। मैं पूरा दिन यहाँ पर बैठा हुआ था, शाम 5 बजे 5:30 बजे तक यहाँ पर बैठा हुआ था। लास्ट पापा से मिल करके मैं 5 बजे गया हूँ। 5 बजे तो पापा ठीक बात कर रहे थे। मैं उनको बोला तो बोले कि हाँ ठीक है, इशारे में बात कर रहे थे। ऑक्सीजन लगा हुआ था, वो पट्टी वाला ऑक्सीजन लगाया हुआ था, खोल नहीं पा रहे थे वो। तो ठीक है, तो वह चल गए। मैं सुबह में आया 11 बजे। तो सुबह में 11 बजे आया तो मैं ऊपर गया। ऊपर जा कर के देखा कि उनका दोनों पैर हाथ बांधा हुआ है, कमर भी बांधा हुआ है। ठीक है ना, और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। इतना हाई प्रेशर का ऑक्सीजन मास्क है कि अंदर पूरा सुखा दिया है एकदम, समझे ना। तो मैं जा कर के हेड जो नर्स है उनको जाकर के बोला कि मैडम ये तो पूरा हाथ पैर बांध करके आप तो जानवर की तरह बर्ताव कर रहे हैं पेशेंट के साथ में, तो अब इनको खोलिए। तो मैं नीचे से जो डॉक्टर है जो इलाज कर रहे हैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। मैं वाकी सिंह से यहाँ पर आकर के 5 नंबर रूम में उनसे मिल करके मैं कंफर्म पूरा किया कि सर अगर आप लोग से स्टेबल नहीं हो पा रहा है, आप लोग से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो बोल दीजिए, मैं रेफ़र करके दुर्गापुर लेके चले जा रहा हूँ हेल्थ वर्ल्ड में। ठीक है ना। तो बोल रहे नहीं, कल जैसा पोजीशन था आज भी वैसा ही पोजीशन है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं। हम बोले देखिए कि सर आज तो होली है, कल भी होली है, तो क्या 2 दिन ये स्टेबल ऐसे कर सकते हैं आप लोग? मैं कंडीशन मतलब कि पेशेंट को, पापा को मेरे कर सकते हैं? तो बोले कि ठीक है हाँ ये कर सकते हैं, एक डॉक्टर ने दवाई दिया है मैं वो दूंगा, उनको रिलीव हो जाएगा, रिलीव होगा। थोड़ा सा रिलीव होने के बाद में वो मतलब आप लोग विजिट कराना चाहते हैं तो यहाँ से ले जाके विजिट करा सकते हैं। हम बोले ठीक है सर, मैं 5 बजे शाम में फिर आऊँगा। तो फिर ये लोग को 2 बजे कॉल आता है कि हम लोग ने पूरा कोशिश करने के बाद में ये किया। फिर मैं ऊपर गया, मैं बोला कि प्लीज़ मैडम आप लोग इनको खोल दीजिए। यार ये कुछ खाए थे सुबह में? तो बोला हाँ नाश्ता किए थे। तो हम बोले ठीक है। तो उनसे उनका सांस चल रहा था, ऑक्सीजन ले सो रहे थे, तो मैं डिस्टर्ब नहीं किया। हम बोले कि देखिए खोल दीजिए प्लीज़। हम उनको बोला भी, हेड नर्स को बोला भी, रिक्वेस्ट भी किया कि सर मैडम आप खोल दीजिए, इनको
जो भी तकलीफ होगा मुझे बताइए, मैं इनको बताऊंगा, समझाऊंगा। क्योंकि एक दिन पहले भी वो थोड़ा से छटपटा रहे थे तो मैं समझा के गया तो वो ठीक मेरे बात को मान करके वो ठीक मतलब कि रिलैक्स कर रहे थे। जो मेडिसिन दे रहे थे वो आराम से ले भी रहे थे। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि पैर हाथ बांध करके ऑक्सीजन देने का क्या मतलब होता है। बताइए ये कौन सा तरीका, ये जानवर को भी नहीं किया जा सकता ऐसे, ये कौन सा तरीका है। और आज ये स्टेटमेंट अभी मुझे ऊपर में दिखा रहे हैं, स्टेटमेंट में ऊपर में दिखा रहे हैं कि 9:30 बजे वो लिख दिए हैं पेपर में कि क्रिटिकल कंडीशन है, आप लोगों को रेफ़र कर दिया जाएगा। तो जब मैं 9:30 बजे आज सुबह में जब वो लिखे, जब मैं 11 बजे आपसे मिलने आया तो आप मुझे बोले क्यों नहीं कि मैं लिख दिया हूँ, आप लेकर के चले जाइए। एम्बुलेंस तो बाहर में ही खड़ी हुई है, मैं लेकर चले जाता। आप मुझे बोले नहीं, आप मुझे 1:30 बजे दिन में आकर के फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आपके पापा नो मोर, सीज नो मोर, इंग्लिश में बोल दिया मुझे, मैं समझ गया। फिर मैं दौड़ करके आया यहाँ पर। पेशेंट का नाम है अब्दुल हमीद कुरैशी, मेरा नाम है शाहिद रजा। बस मैं जो ट्रीटमेंट सही नहीं मिला है, जो डॉक्टर YK सिंह है उनका जब अगर समझ में नहीं आ रहा था, मैं वो मुझे सामने से विजिट किए कि आप कोई बढ़िया ले करके आइए। मैं बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर 1000 रुपया फीस दे करके 1500 रुपया फीस दे करके विजिट किया। मुझे मेरे पास स्लिप भी है, मैं डॉक्टर का स्लिप भी भरा हूँ। समझे, जब तक मैं पेशेंट मेरा वहाँ पर जनरल वार्ड में रखा हुआ था, ये क्लिनिक में रखा हुआ था, मैं जब तक पैसा नहीं भरा तब तक मेरा पेशेंट को ऊपर लेकर नहीं गया। ऊपर में मेरा पेशेंट ऐसे ऐसे कर रहे थे, मेरा मामा भी साथ में थे, मेरा भाई भी साथ में थे, लेकिन लेकर नहीं गया। मैं बोल रहा तो फिर जार है बहुत तड़प रहे थे। फिर मैं पैसा निकाल करके ATM से निकाल के पैसा उनको दिया, तब जा करके मेरा 4 तारीख को मेरा पेशेंट को, मेरा पापा को लेकर के ऊपर में गया। ऐसा कौन सा कानून में लिखा हुआ कि पहले पैसा जमा करना पड़ेगा। शिकायत यही करेंगे कि ये मतलब डॉक्टर के ऊपर केस करेंगे ना, ये गलत बात है। ये मतलब कि जब आपसे स्टेबल हो रहा और या आपको हम बोल दिया, मुझे बार बार पूछा गया, मैं बार बार बोला कि मैं सन हूँ उनका, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी अगर कुछ होगा मुझे एक कॉल कीजिएगा, मैं दौड़े चला आऊंगा, चाहे रात में 12 बजे 2 बजे कितना बजे भी। आप मैं बनपुर रहमतनगर का रहने वाला हूँ और मुझे एक एक चीज के लिए, सबका स्लिप मेरे पास में, एक एक चीज के लिए मुझे फोन करके बुलाता था। मैं आसनसोल में शॉप में रहता हूँ, आसनसोल से दौड़ करके आकर के मैं देखिए स्लिप डॉक्टर का सब। एक पेशेंट आए थे OPD में, डॉक्टर सुभाष सिंह के। ये बहुत हॉस्पिटल में घूम चुके हैं जैसे हमको मालूम पड़ा। तो स्वास्थ्य साथी कार्ड है, स्वास्थ्य साथी कार्ड शायद कोई नहीं ले रहे थे, इसलिए वो 2-3 बार आए थे कन्विंस करने के लिए कि सर आप ले लीजिए। तो डॉक्टर सिंह ने ले लिए पेशेंट को। पेशेंट भर्ती हुए कब? 4 तारीख शाम को 7 बजे। 4 तारीख शाम को 7 बजे भर्ती हुए हैं। तो पेशेंट तो क्रिटिकल ही था, उनको तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लाइक किडनी का प्रॉब्लम है, मेनली था उनका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और उसके साथ लीवर में भी प्रॉब्लम उनको था। तो भर्ती हुए थे। तो फ्रॉम द डे 1 पहले से ही डॉक्टर सिंह बोल रहे थे कि देखिए क्रिटिकल है, पेशेंट ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, अगर आप चाहिए तो ले जा सकते हैं। आज भी डॉक्टर सिंह से उनका जो लड़का है उनसे बात हुए हैं, तो उन्होंने बोले कि नहीं अभी आज होली है, 2 दिन हम नहीं ले जा सकते हैं, हम बाद में ले जाएंगे, अब 2 दिन थोड़ा देखिए। तो ये हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, वो एक्सपायर किए हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो एक्सपायर करने के बाद वो लोग जब आए हैं बोल रहे हैं कि क्यों वो क्या बोलते हैं, बांध के क्यों रखा हुआ है पेशेंट, कि बांध के क्यों रखा हुआ है। द थिंग इज दैट ये वेंटिलेटर में वेंटिलेटर जब लगा रहे तो पेशेंट अपना लाइन खींच रहा है, तो ऑब्वियसली खींच रहे थे। लाइन खींचने में तो पेशेंट का ज़्यादा हार्म हो जाएगा, जो अपन नहीं चाहेंगे। तो इसलिए वो बंधा हुआ है। वो लेके ये लोग, ये उनका गुस्सा है कि क्यों है, क्यों। उसके बाद वो बहुत कुछ ये हैं, मैंने बोलने चाहते कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प लिए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस को बुलाए थे, तो OC जो है कोल्हापुर आए हैं, बात कर रहे हैं, डॉक्टर से भी बात किए हैं। तो अभी देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। मेरा नाम शुभब्रत चैटर्जी, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ HLG हॉस्पिटल। अहम खबर पर डालेंगे नजर। जी हां, जांच एजेंसी ED द्वारा लंबे समय से की जा रही कोशिशों के बाद आज आखिरकार
टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को आसनसोल जेल से दिल्ली रवाना कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि आज सुबह से ही आसनसोल जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच अनुब्रत मंडल को पहले आसनसोल जेल से कोलकाता ले जाया जाएगा। कोलकाता में पहले उनका मेडिकल चेकअप होगा, जिसके बाद उन्हें ईडी अपने साथ दिल्ली ले जाएगी। চেষ্টা করবো দাদা, কিছু বলতে চান? দাদা কিছু বলতে চান? বাংলা ছেড়ে আপনাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দিল্লিতে, কিছু বলবেন? কিছু বলবেন অনুব্রত দা? দাদা কিছু বলতে পারবেন? যদি বলবেন কিছু। First time in Asansol, fully digitally coaching center, GR स्कूल, smart education, स्मार्ट बच्चों की स्मार्ट पसंद। GR स्कूल, जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च तकनीक के माध्यम से सटीक ज्ञान प्रदान कराया जाता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, हिंदी, इंग्लिश सहित हर विषय की क्लास करें। साथ ही JEE मेंस, JEE एडवांस, WBJE, JEXPO के क्लासेस भी कराए जाते हैं। हमारे यहाँ कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 7 डेज क्लास, मंथली ग्रांड टेस्ट लिया जाता है। उच्च क्वालिटी की लाइब्रेरी की सुविधा के अलावा सोशल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। तो अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराए। नया बैच जल्द शुरू हो रहा है। GR स्कूल, ADDA KSTP, अपोजिट शुभम पार्क, आसनसोल 2। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफ फीको जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आप
आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चलिए आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। Need-based hospital and medical institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इंफोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है अपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। उसको बोलेंगे कि आप विजिट कीजिए, जिसका रिकवरी होगा वो तो टीचर रहा है घर में, और चचा का पूरा इलाका में देख रेख सारा कुछ वही करते हैं। HS का है, वो तो पेपर वर्क अपना होता रहे, लेकिन हम लोग का कम से कम ये वर्बली कर देने से क्या है ना, मैंने जो काम 10 दिन में है वो 2 दिन में। यहाँ पे एक बहन, छोटे छोटे बच्चे, वो लोग घर से निकल के मतलब किसी काम के लिए बाहर गए थे और अचानक से मामला आया, पूरा इलाका जानता है आसनसोल नॉर्थ का, कि आग लग गई। ऐसा आग जो घर का सारा सामान ख़त्म हो गया, जल गया। हुकूमत के सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, इलाकाई नौजवानों ने आग को बुझाया, ख़त्म किया मामले को। फायर ब्रिगेड वाले भी आए, हुकूमत के सारे लोग वहाँ मौजूद थे। खासतौर पे हमारे आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड काउंसिलर, वार्ड नंबर 26 के वसीमुल हक साहब भी मौजूद थे वहाँ पे। सबों ने देखा, पुलिस के प्रशासन के लोगों ने देखा। हमारा मुतालबा, जानिस अजीत साहब आए थे, आसनसोल AIMIM पश्चिम बर्दवान का जो जिला के जो सदर है वो आए थे। हम लोग पूरे टीम मिलकर वहाँ गए, विजिट किया और देखा एकदम जर्जर अवस्था है। और बच्चे, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे, सारा किताब जल गया है, कुछ भी सामान बचा हुआ नहीं है। पैसे थे खाने पीने के, वो सब ख़त्म हो गया। तो हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसका रास्ता निकाल दे, मकान को ठीक करवा दे
और उनका जो दौर ज़िंदगी कैसे गुजरेगा इसके बारे में थोड़ा हुकूमत सोच ले, यही हमारा मुतालबा है और कोई बात है नहीं। बस ये सारे लोग जानते हैं, सबों के सामने मामला, डिप्टी मेयर के सामने, प्रशासनिक लोग के सामने, फायर ब्रिगेड के सामने, सब कुछ। और हमने अपने सदर को बोला है कि वो डीएम साहब से बात भी करेंगे, ठीक है। बस हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस मामले को ठीक करें। हमारा मीटिंग हुआ, हम लोग का जो हमारे जो 8 गुरुद्वारा के कमेटी के जो हम लोग को इलेक्शन के जो नियुक्त हुए हैं प्रधान साहब, 8 गुरुद्वारों के प्रधान जो इलेक्शन के लिए नियुक्त हुए हैं, उनका साथ में एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में हम लोगों को 15 तारीख तक वोटर लिस्ट बना करके 16 तारीख को फिर बैठने का बात है कि 16 तारीख को हम वोटर लिस्ट फाइनल करेंगे। उस दिन नॉमिनेशन वगैरह हम लोग सब फाइल करेंगे। इसी की जानकारी देने के लिए हम लोग आज मिनिस्टर साहब से कल रात को फ़ोन किए तो बोला आप कल सुबह में 10 बजे आ जाएगी। मिलने का कोई विशेष प्रोग्राम नहीं था, इसी सिलसिले में हम लोगों को जानकारी देने के लिए आया। सर बोल रहे हैं कि जो वर्तमान में सेक्रेटरी हैं नहीं वो तो ठीक है, जो भी हो, वो बोल रहे हैं कि 2024 तक हमारा कार्य अवधि अभी तक है जो सरकार के द्वारा मनोनीत है। इस पर क्या बोलिए? उसके मांगिए कि कैसे दस्तावेज आप कुछ दीजिए हमको। आपके पास क्या है 2024 तक? आपके पास 2024 तक आप हैं क्या प्रमाण? आपके पास कोई तो प्रमाण आपको दिखलाएं, बोलने से तो होगा नहीं। आप 8 साल से बैठे हुए हैं और गुरुद्वारे को बेच के खा रहे हैं, आप लोग नजायज़ दुकान बना रहे हैं, नजायज़ आप काम कर रहे हैं। गुरुद्वारे को निशान साहब ले जा करके रोड पर गुरुद्वारे को बदनाम कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि मैं तेल में आग लगा के मर जाऊंगा अगर मेरे को ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप अनाप शनाप गुरुद्वारे को बदनाम कर रहे हैं, हमारे निशान साहब को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी को आप बदनाम कर रहे हैं। वो इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहते? नहीं कराना चाहते, मतलब वो एक फैमिली है वहाँ पर, काबिज है, वो बैठे रहना चाहती है, उनका धंधा पानी वहीं से चल रहा। इलेक्शन नहीं करने का कारण है, यदि उसने कोई अच्छा काम किया होता तो जरूर वो इलेक्शन के लिए आगे आ जाते हैं। यही हमारी बर्नपुर शासन की बेनती है कि ये हम सब एक साथ एकजुट में हों और अच्छे आदमी का चुनाव करें ताकि हमारा गुरुद्वारा अच्छे इंसान का पास में जाए और हम सब एक संगठन में रहें। सारे हम सब सिख समाज सब एक साथ रहना है, हम लोग आपसे बंटना नहीं है। ये लोग खाली सिखों को बांटने का काम कर रहे हैं। हर एक किसी के समस्या से ये लोग जुड़ित है, किसी न किसी के समस्या के साथ जुड़ित है। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। आपका नाम परिचय?